हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका, आपकी मैथ्स टीचर। और जो आज का वीडियो है, इस वीडियो में एक्सरसाइज 6.3 के आगे के क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 हमारा कंप्लीट हो गया था एक्सरसाइज 6.3 का। तो अगर ये वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट की लिंक्स मैंने मैंशन कर दी हैं, तो वहाँ से आपको जो भी चैप्टर देखना है आप ईजिली देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो यहाँ पर भी आप क्वेश्चन नंबर 7 में देख पा रहे हैं, दो इनइक्वालिटीज़ हैं। इन दोनों को ग्राफिकली हमको सॉल्व करना है। तो जिस तरह से अभी सारे क्वेश्चन किए उसी तरह का एक ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये हो गई हमारी इनइक्वालिटी नंबर 1 और 2। तो यहाँ पर हम इसलिए मेंशन कर रहे हैं ताकि हम जब सॉल्व करें तो क्लियरली हमको सारी चीज़ें दिख सकें कि इनइक्वालिटी फर्स्ट के लिए जो सोल्यूशन है वो कौन कौन सा सोल्यूशन है और सेकंड के लिए कौन कौन सा सोल्यूशन है। तो अगर इनइक्वालिटी फर्स्ट की बात करते हैं तो थोड़ा सा सबसे पहले समझ लेते हैं। तो जो इनइक्वालिटी फर्स्ट है वो है 2x + y इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 8। मतलब कि जो इनइक्वालिटी है हमारी वो है स्लैक इनइक्वालिटी। मतलब इसके लिए जो भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे ग्राफ पर वो लाइन डॉटेड नहीं बनेगी। ठीक है, क्लियर हो गया कि जब भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो इसके लिए डॉटेड लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि ग्रेटर के साथ इक्वल भी है। ठीक, क्लियर। अब हम सेकंड जो हमारी इनइक्वालिटी है उसकी बात करते हैं। ये है x + 2y इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 10। तो सेम इसमें भी ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 10 है। मतलब इसके लिए भी जो भी लाइन बनेगी वो डॉटेड नहीं बनेगी। ठीक है, तो जिस तरह से सिंपल सीधी लाइन बनती उस तरह से दोनों के लिए हम लाइन ड्रॉ करेंगे। रीज़न वही है कि ग्रेटर के साथ इक्वल भी है। ठीक, सो यहाँ पर देखिए ये चीज़ हमने मेंशन कर दी कि फॉर फर्स्ट इनइक्वालिटी और फॉर सेकंड इनइक्वालिटी। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखें हमने फर्स्ट इनइक्वालिटी लिखी है 2x + y इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 8। और यहाँ पर लिखी है सेकंड इनइक्वालिटी x + 2y इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 10। तो दोनों इनइक्वालिटी के लिए जो चीज़ मैंने आपको समझाई है वही यहाँ पर मैंने मैंशन किया है कि सिंस फर्स्ट इनइक्वालिटी इज स्लैक इनइक्वालिटी, इसीलिए जो ग्राफ बनेगा 2x + y इक्वल टू 8। क्योंकि इक्वेशन तो हमने हमारी इनइक्वालिटी से ली है। हमारी इनइक्वालिटी है 2x + y इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 8। तो यहीं से हमने इक्वेशन ले ली 2x + y इक्वल टू 8। ठीक है, सेम सेकंड इनइक्वालिटी की बात करें तो इनइक्वालिटी है x + 2y इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 10। सो यहाँ से इक्वेशन ली x + 2y इक्वल टू 10। ठीक, तो दोनों जो इनइक्वालिटी हैं इनके लिए जो भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे वो सिंपल लाइन ड्रॉ होगी, डॉटेड लाइन ड्रॉ नहीं होगी। ठीक है, क्लियर। तो ये चीज़ आपको मेंशन करना है। तो यहाँ पर मैंने आपको मेंशन करके दोनों जगह बता दिया। ठीक है, इतनी बात आगे समझ में। अब सॉल्यूशन तो हम लाइन से शो करेंगे ग्राफ में, बट जब तक हमारे पास इक्वेशन के लिए लाइन के लिए सॉल्यूशंस नहीं होंगे तब तक हम लाइन कैसे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन के लिए हम सॉल्यूशंस फाइंड करेंगे। ठीक, सो यहाँ पर हमारी जो इक्वेशन है, इक्वेशन क्या है हमारी 2x + y इक्वल टू 8। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशंस फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लेते हैं x इक्वल टू 2। मतलब x की प्लेस पर 2 पुटअप करेंगे। तो यहाँ पर देखें 2 × x है, मतलब x की प्लेस पर 2 लेंगे तो 2 × 2 हो जाएगा। तो 2 × 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर 4 + y इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये y इक्वल टू 8 - 4, क्योंकि ये जो 4 है प्लस का है, इक्वल्स टू किस तरफ आएगा तो ये आएगा माइनस का। ठीक, क्लियर। तो यहाँ से y इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 4, एक सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, अब हम दूसरा सॉल्यूशन यहाँ पर फाइंड करेंगे। सो यहाँ पर अब हम ले लेते हैं x इक्वल टू 4। ठीक है, तो इसी वाली इक्वेशन में पुटअप कर रहे हैं x की प्लेस पर 4। तो 2 × x है, मतलब 2 × 4, तो 2 4 कितना हो जाएगा 8 + y इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू ये 8 तो एज इट इज़ है ये वाला। ठीक, अब ये वाला जो 8 है हमारा इक्वल्स टू के उस तरफ जाएगा तो माइनस का जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा -8। ठीक, तो y इक्वल टू 8 - 8 कितना हो गया 0। ठीक है, तो दो सॉल्यूशन यहाँ पर हमको मिल गए। x इक्वल टू 2 पुटअप करा तो y 4 मिला, और यहाँ पर x 4 पुटअप करा तो y 0 मिला। ठीक है, तो दो सॉल्यूशन मिल गए, इनकी टेबल हम बना लेंगे। उसके पहले हमारी जो इनइक्वालिटी नंबर सेकंड है इसके लिए जो x + 2y इक्वल टू 10 है, इस इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन फाइंड करेंगे यहाँ पर हम। तो ध्यान से देखें, तो इक्वेशन है हमारी x + 2y इक्वल टू 10। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम x की प्लेस पर पुटअप करते हैं 0। तो यहाँ पर x की प्लेस पर अगर आप 0 पुटअप करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 + 2y इक्वल टू 10। क्लियर। ठीक है, अब 0 + 2y क्या हो जाएगा 2y, तो 2y इक्वल टू 10। ठीक, तो y के मल्टीप्लाई में 2 इक्वल्स टू किस तरफ आएगा तो डिवाइड में, तो 10/2। तो y इक्वल टू कितना आ गया 2 5 = 10। मतलब x आपने 0 पुटअप करा तो y हमको कितना मिला 5। तो एक सोल्यूशन मिल गया। एक और सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं। अब हम पुटअप करते हैं x इक्वल टू 2 पुटअप कर लेते हैं। ठीक है,
तो अब यहाँ पर इक्वेशन में जो हमारी x + 2y = 10 है, इसमें हम x की प्लेस पर क्या पुटअप कर रहे हैं 2, तो x की प्लेस पर पुटअप करा 2 + 2y एज इट इज़ रहेगा = 10। ठीक, 2y एज इट इज़, ये वाला जो 2 है ये प्लस का इक्वल्स टू को सिर्फ जाके माइनस का, तो 10 - 2। ठीक, तो 2y = 10 - 2 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, y = अब यहाँ पर y के मल्टीप्लाई में है 2 = 2 को सिर्फ जाएगा डिवाइड में, तो ये आ जाएगा 8/2। तो 2 4 = 8, मतलब कि जो हमारे y की वैल्यू है वो कितना आ जाएगी यहाँ पर 4, मतलब कि x 2 पुटअप करा तो y कितना मिला 4। ठीक, ठीक है, तो अब क्या करेंगे, जो सॉल्यूशंस हमने फाइंड करे हैं उनके लिए टेबल फॉर्म कर लेंगे। सो यहाँ पर देखें, दोनों जो हमारी इक्वेशन है उनके लिए हमने सॉल्यूशंस फाइंड कर लिए हैं। अब हम एक ग्राफ लेंगे और सबसे पहले फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे, देन सेकंड के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ पर देखिए हमने एक्स वाई प्लेन ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब बस हमको सबसे पहले क्या करना है, जो हमारी फर्स्ट इनइक्वालिटी है उसके लिए हमको लाइन ड्रॉ करना है। तो ये हमारे पॉइंट्स, तो सबसे पहला पॉइंट है x2 y4। तो देखते हैं दोनों ही पॉजिटिव है, मतलब कि x2 y4, तो ये जो पॉइंट है ये रहेगा हमारा ये पॉइंट, क्योंकि यहाँ से देखें x हमारा कितना है 2 और y कितना है 4। ठीक, पहला पॉइंट मिल गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं x4 y0, मतलब कि x4 y0 मतलब ये पॉइंट रहेगा x4 y0। ये दोनों पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे लाइन से, डॉटेड लाइन से नहीं। ठीक है, स्टार्टिंग में ये चीज़ क्लियर कर चुकी हूँ आपको मैं। ठीक, तो देखें ये जो लाइन है ये हमने ड्रॉ कर दी है हमारी फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए। बस अब हमको ये देखना है कि जो हमारी इनइक्वालिटी है उसका सॉल्यूशन इसके अपर हाफ में है या फिर लोअर हाफ में है। तो ये चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि इसके लोअर हाफ से एक पॉइंट ले लेंगे 0 0, इस पॉइंट को इनइक्वालिटी में पुटअप करेंगे। अगर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है तो लोअर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन होगा, नहीं होती है तो अपर हाफ प्लेन फर्स्ट इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा, इंक्लूडिंग दिस लाइन। ठीक, क्लियर। तो यहाँ पर अब हमको ये चेक करना है कि जो हमारी इनइक्वालिटी है उसका सॉल्यूशन कहाँ होगा। तो उसके लिए हमने एक पॉइंट 0 0 लिया है। ग्राफ में अभी मैंने आपको समझा दिया था ये चीज़ यहाँ पर, कि अगर ग्राफ में आप देखें तो हम क्या कर रहे हैं, हमको ये पता करना है कि इस लाइन के अपर हाफ में हमारी फर्स्ट इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है कि लोअर हाफ में। इसके लिए हम 0 0 पॉइंट ले रहे हैं। इस पॉइंट को इनइक्वालिटी में, कौन सी इनइक्वालिटी में, फर्स्ट इनइक्वालिटी में पुटअप करेंगे। अगर सेटिस्फाई होती है तो लोअर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन है, नहीं तो होगा अपर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन। ठीक, सो पॉइंट जो है वो है हमारा 0 0, मतलब x की प्लेस पर भी 0 पुटअप करना है, y की प्लेस पर भी 0 पुटअप करना है। ठीक, सो यहाँ देखें ये है 2x, तो 2 इंटू एक्स कितना हो जाएगा, मतलब 2 इंटू 0 कितना 0, क्योंकि 2 इंटू 0 प्लस 0, तो 2 इंटू 0 कितना हो गया 0 प्लस 0, यही होगा ना, क्योंकि x की प्लेस पर भी 0, y की प्लेस पर भी 0। ठीक, तो 2 इंटू 0 0 प्लस y की प्लेस पर भी 0 ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 8, तो 0 प्लस 0 0 इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 8। तो क्या 0 8 से बड़ा है, नहीं है, मतलब ये हो गया हमारा फॉल्स। और फॉल्स हो गया मतलब कि ये जो पॉइंट हमारा 0 0 जो हमने लिया था
ये इसका सॉल्यूशन नहीं है और ये सॉल्यूशन नहीं है, मतलब कि ग्राफ में चलते हैं तो 0 0 पॉइंट इसका सॉल्यूशन नहीं निकला क्योंकि इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं हुई, मतलब कि लोअर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसका सॉल्यूशन होगा अपर हाफ प्लेन। ठीक, तो यहाँ पर ग्राफ में भी ये चीज़ हम मेंशन करेंगे। सो यहाँ पर देखिए ये चीज़ हमने लिखकर तो मेंशन कर दी कि जो 0 इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 8 आया है ये तो फॉल्स हो गया, तो यहाँ पर विच इज़ फॉल्स, और 0 0 कहाँ से बिलोंग कर रहा है, लोअर हाफ प्लेन से, इसलिए लोअर हाफ प्लेन तो हमारा सॉल्यूशन नहीं होगा, हमारा सॉल्यूशन होगा अपर हाफ प्लेन, इंक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन द लाइन इज द सॉल्यूशन रीजन फॉर द फर्स्ट इनइक्वालिटी। ठीक है, तो अब ग्राफ में हम अपर हाफ प्लेन को शेडेड एरिया करेंगे, मतलब क्योंकि अपर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन है, तो ग्राफ में भी ये चीज़ हम मेंशन करेंगे। ठीक, तो देखें ये जो अपर हाफ प्लेन है ये हमारी फर्स्ट इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है, तो ये जो हमारी फर्स्ट इनइक्वालिटी थी ये है हमारी 2x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 8, तो ये जो इतना एरिया है ये फर्स्ट इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन है। ठीक है, और जो ये हमने लाइन ड्रॉ करी है इसको भी मेंशन करना होगा, और ये जो पॉइंट हमने यहाँ पर लिए हैं इनको भी मेंशन करेंगे। तो ये जो पॉइंट हमने लिया था ये था हमारा 2 4, और सेकंड पॉइंट हमारा था यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं इसको 4 0। ठीक, और ये जो लाइन हमने ड्रॉ करी है ये जो लाइन है ये है हमारी 2x प्लस वाई इक्वल टू 8। ठीक, तो फर्स्ट इनइक्वालिटी का सारा काम खत्म हो गया है। हमने क्या करा, सबसे पहले तो दो सॉल्यूशन फाइंड करे, देख लेते हैं एक बार ज़रा। तो स्लैक इनइक्वालिटी है, दो सॉल्यूशन फाइंड करे, टेबल फॉर्म करी, लाइन ड्रॉ करी, देन हमने ये चेक करा कि इसका सॉल्यूशन अपर हाफ में होगा कि लोअर हाफ में, उसके लिए पॉइंट 0 0 पुटअप करा, देखा कि इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं किया 0 0 पॉइंट, मतलब कि अपर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर हमने लिखकर भी मेंशन कर दिया कि विच इज़ फॉल्स एंड 0 0 बिलोंग्स फ्रॉम लोअर हाफ प्लेन, इसीलिए अपर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन होगा इंक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन द लाइन। ठीक, तो यहाँ पर देखें तो फर्स्ट इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन तो हमारे पास आ गया है। अब सेकंड इनइक्वालिटी की बात करते हैं, तो देखिए इसके लिए वही लाइन ड्रॉ करने के लिए दो सॉल्यूशन हमने फाइंड कर लिए। अब इन सॉल्यूशन की जो टेबल है इससे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और लाइन हम डॉटेड ड्रॉ नहीं करेंगे, शुरू में ही हम समझ चुके हैं कि जो हमारी इनइक्वालिटी है वो स्लैक इनइक्वालिटी है। ठीक है, तो अगर आपको जहाँ पर भी लगता है कि आपको नोट डाउन करना है वहाँ पर आप वीडियो को पॉज करके उसको नोट कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए अब ग्राफ पर इसके जो सॉल्यूशंस हैं उनसे लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर पहला जो पॉइंट है वो है 0 5, मतलब x 0 y 5। तो देखते हैं x 0 y 5 पर ये रहेगा हमारा पॉइंट ये वाला। ठीक है, क्लियर, तो x 0 y 5 एक पॉइंट मिल गया। अब देखते हैं दूसरा पॉइंट x 2 y 4, तो x 2 y 4 मतलब कि ये जो पॉइंट है ना यही का यही रिपीट हो गया। ठीक है, तो फर्स्ट इनइक्वालिटी में पहला पॉइंट था x2 y4, यहाँ पर सेकंड पॉइंट है x2 y4। ठीक है, तो यहाँ पर ये दो पॉइंट हैं, अब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे जिससे हमको एक लाइन मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये सेकंड लाइन जो है ये भी हमने ड्रॉ कर लिया, और ये भी डॉटेड लाइन ड्रॉ नहीं होनी थी क्योंकि ये इनइक्वालिटी जो थी ये भी थी हमारी स्लैक इनइक्वालिटी। ठीक है, तो सबसे पहले लाइन को मेंशन कर देंगे, ये जो लाइन है हमारी ये क्या है हमारी x प्लस 2y इक्वल टू 10। ठीक, पॉइंट्स मेंशन कर देंगे, और ये तो पॉइंट रिपीट हो रहा है 2 4 दोनों में। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट को भी मेंशन कर दिया, लाइन भी मेंशन कर दी कि x प्लस 2y इक्वल टू 10 है ये लाइन। ठीक, अब हमको ये देखना है कि जो सेकंड इनइक्वालिटी है उसका सॉल्यूशन इस लाइन के अपर हाफ में है या फिर लोअर हाफ में है। उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके लोअर हाफ से एक पॉइंट लेंगे 0 0, इस पॉइंट को पुट अप करेंगे हम। ठीक है, अगर इनइक्वालिटी सेटिस्फाई होती है तो लोअर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन है, और नहीं होती है तो अपर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक है, बात आगे समझ में।
सो यहाँ पर अब आप देखें, यहाँ पर हमने ये चीज़ मेंशन कर दी कि नाउ वी सिलेक्ट अ पॉइंट 0 0 एंड सब्सटीट्यूटिंग इट इन द सेकंड इनइक्वालिटी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर हम सेकंड इनइक्वालिटी जो है वो लिख लेते हैं। तो ये है हमारी सेकंड इनइक्वालिटी, x प्लस 2y इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10। यहाँ पर हमको x की प्लेस पर भी 0 पुटअप करना है, y की प्लेस पर भी 0 पुटअप करना है। ठीक है ना, क्योंकि हमने पॉइंट लिया है 0 0। ठीक, तो x की प्लेस पर हमने 0 लिया, प्लस y की प्लेस पर 0, मतलब 2 इंटू वाई, 2 इंटू 0 0 इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10। तो 0 प्लस 0 0 इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10। तो क्या 0 10 से बड़ा है? नहीं है। ठीक, नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉइंट 0 0 हमने लिया था इसने इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं किया। तो सेटिस्फाई नहीं किया, इसका क्या मतलब हो कि ये जो पॉइंट है ये सॉल्यूशन नहीं है सेकंड इनइक्वालिटी का, मतलब कि लोअर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन नहीं है, इसका सॉल्यूशन होगा अपर हाफ प्लेन। ठीक है, सो यहाँ पर ये चीज़ हमने मेंशन कर दी कि 0 इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10, ये फॉल्स है। ठीक, इसलिए 0 0 कहाँ से बिलोंग कर रहा है? हमने देखा कि लोअर हाफ प्लेन से बिलोंग कर रहा है, मतलब कि लोअर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन नहीं है। और अगर लोअर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन नहीं है, मतलब कि अपर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन होगा। इंक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन द लाइन इज द सॉल्यूशन रीजन फॉर द सेकंड इनइक्वालिटी। अब इंक्लूड क्यों हो रहा है पॉइंट? क्योंकि जो इनइक्वालिटी है देखें ज़रा, ये है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। ठीक, तो इसमें भी पॉइंट इंक्लूड रहेंगे और फर्स्ट इनइक्वालिटी में भी ग्रेटर देन एंड इक्वल टू है, इसलिए इसमें भी पॉइंट्स इंक्लूड रहेंगे। ठीक है, तो अब ग्राफ पर हम शो करेंगे अपर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन है सेकंड इनइक्वालिटी का। ठीक, सो यहाँ पर देखें, अपर हाफ प्लेन हमने यहाँ पर शो कर दिया, लेकिन यहाँ पर हमको फर्स्ट इनइक्वालिटी और सेकंड इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन नहीं फाइंड करना है, हमको दोनों का एक साथ सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो देखें, ये जो एरिया है आपका x प्लस 2y इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10। ठीक है, ये वाला जो एरिया है ये है आपका 2x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 8। लेकिन ये जो एरिया है कॉमन वाला, ठीक है, ये आपका दोनों का सॉल्यूशन कहाँ रहेगा? एक तो फर्स्ट इनइक्वालिटी 2x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 8, और सेकंड जो इनइक्वालिटी है आपकी x प्लस 2y इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 10। इन दोनों का सॉल्यूशन आपको इस एरिया में मिलेगा। तो ये जो एरिया है ये डबल शेडेड है। अब जिस तरह से यहाँ पर जैसे जैसे लाइन बढ़ते जाएगी ये एरिया भी बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो हमको तो ग्राफ पर शो करना है, तो ग्राफ पेपर जितना हमारा रहेगा हम तो उतना ही शो कर पाएंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पर ये जो डबल शेडेड एरिया है ये है हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रीजन फॉर द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़। ठीक है, क्लियरली समझ में आ गई बात? तो बस इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, ये हो गया है। ठीक है, तो ये हम लिख कर भी मेंशन कर देते हैं कि ये जो डबल शेडेड एरिया है यही है हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रीजन। ठीक है, तो एक बार और देखें, सबसे पहले हमने क्या किया, फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए सॉल्यूशन फाइंड किए, यहाँ पर सेकंड इनइक्वालिटी के लिए सॉल्यूशन फाइंड किए, सॉल्यूशन की हमने टेबल फॉर्म करी, फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए लाइन ड्रॉ करी, सेकंड के लिए लाइन ड्रॉ करी। ठीक है, देन हमको ये देखना था कि लाइन के अपर हाफ में सॉल्यूशन है कि लोअर हाफ में, उसके लिए वही 0 0 पॉइंट पुट अप करा, यहाँ पर भी यहाँ पर भी, और इस तरह से यहाँ पर हमको एक कॉमन एरिया मिल गया। यह है हमारा रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रीजन। ठीक है, सो यहाँ पर लास्ट में भी हमने ये चीज़ मेंशन कर दी कि क्लियरली द डबल शेडेड रीजन कॉमन टू द अबव टू शेडेड रीजन्स इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन रीजन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़। ठीक है, तो अगर इसको नोट डाउन करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। देन ये रहा हमारा ग्राफ, और कलर्स का आपको यूज़ नहीं करना है, मैं यहाँ पर इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको एक एक चीज़ क्लियरली यहाँ पर समझ में आ सके। ठीक है, देन बाकी का ये सॉल्यूशन। ठीक है, सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, वीडियो भी पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए। चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में दो इनइक्वालिटी नहीं है, यहाँ पर कितनी इनइक्वालिटी हैं? 3 इनइक्वालिटी हैं। ठीक है, तो वही 1 बाय 1 करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं।
सो यहाँ पर देखें, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहाँ पर हमारी 3 इनइक्वालिटी हैं। फर्स्ट इनइक्वालिटी की अगर हम बात करें तो ये है x प्लस वाई इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 9। तो ये जो इनइक्वालिटी है, ये इनइक्वालिटी है हमारी स्लैक इनइक्वालिटी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने यही मेंशन किया है कि ये जो इनइक्वालिटी है ये है स्लैक इनइक्वालिटी। इसीलिए यहाँ से जो हमारी इक्वेशन बनेगी इनइक्वालिटी की, x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये हम एक लाइन से ड्रॉ करेंगे, डॉटेड लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि लेस देन के साथ यहाँ इक्वल भी है, मतलब लाइन के जो सोल्यूशन है वो इसमें इंक्लूड रहेंगे, ठीक। तो गिवन बाय अ लाइन, ठीक। इसी तरह से अगर सेकंड इनइक्वालिटी की हम बात करते हैं तो ये है y इज़ ग्रेटर देन x, मतलब कि जो इनइक्वालिटी है हमारी ये है स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। तो यहाँ हमने यही लिखा कि सेकंड इनइक्वालिटी जो है ये है हमारी स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। इसीलिए इसके लिए जब हम इक्वेशन लेंगे तो इक्वेशन क्या लेंगे, y इक्वल टू x, यही इक्वेशन लेंगे। इक्वेशन के लिए हम कुछ नहीं करते, जो भी हमारी इनइक्वालिटी होती है उसमें इनइक्वालिटी के बेस पर लगा देते हैं इक्वल, तो इक्वेशन बन जाती है। तो ये जो इक्वेशन है y इक्वल टू x, इसको हम डॉटेड लाइन से ड्रॉ करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन अकेला है, ठीक। सेकंड इनइक्वालिटी में आप ये चीज़ देख सकते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन में भी देखें, ये है फर्स्ट, ये है सेकंड, ये है थर्ड। सेकंड इनइक्वालिटी में ग्रेटर देन अकेला है, फर्स्ट में लेस देन के साथ इक्वल है, और थर्ड में ग्रेटर के साथ इक्वल है। तो ये स्लैक, ये स्ट्रिक्ट, ये स्लैक, ठीक। सेम वही थर्ड इनइक्वालिटी की देखें तो यहाँ पर थर्ड इनइक्वालिटी भी हमारी स्लैक इनइक्वालिटी है, क्योंकि यहाँ है ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, ठीक है। तो इसके लिए जो ग्राफ ड्रॉ होगा वो होगा x इक्वल टू 0 से, ठीक। और इसको भी हम एक लाइन के थ्रू ड्रॉ करेंगे क्योंकि ग्रेटर के साथ इक्वल भी है, ठीक। तो स्टार्टिंग में ये सारी चीज़ें हमको मेंशन करनी होती हैं हर इनइक्वालिटी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इन क्वेश्चंस में टाइम इसलिए लग रहा है क्योंकि एक्सरसाइज 6.2 में इस तरह का सिर्फ एक ही क्वेश्चन हमको देते थे, लेकिन यहाँ पर एक ही क्वेश्चन के अंदर आपकी 3 इनइक्वालिटी हैं और तीनों को आपको ग्राफिकली शो करना है, ठीक है। बात आ गई समझ में क्लियरली। और देखिए, यहाँ पर मैं आपको एक एक चीज़ यहाँ पर लिखकर बता रही हूँ सारी चीज़ें, ताकि अगर आप एग्जाम में भी करते हैं तो किस तरह से आपको करना है, ये सारी चीज़ें भी मैं आपको बताते चल रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए हमने देख लिया कि कौन सी इनइक्वालिटी है, ग्राफ कैसा बनेगा। सेकंड के लिए भी देख लिया, थर्ड के लिए भी देख लिया, और 1 बाय 1 ही सॉल्व करना है, ठीक। सो अब हम आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट इनइक्वालिटी की बात करते हैं। तो लाइन ड्रॉ करनी है, इक्वेशन हमने ले ली है x प्लस वाई इक्वल टू 9, ठीक है। सो यहाँ पर सॉल्यूशंस फाइंड करते हैं हम सबसे पहले। तो x की प्लेस पर हम सबसे पहले पुटअप करते हैं, क्योंकि देखिए अगर 0 पुटअप करेंगे तो y की वैल्यू आ जाएगी 9, बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम x की प्लेस पर पुटअप कर लेते हैं 5, ठीक है। तो इक्वेशन में x की प्लेस पर क्या पुटअप करना है, 5, ठीक। सो यहाँ पर x की प्लेस पर पुटअप करा 5 प्लस वाई इक्वल टू 9। सो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू 9 माइनस 5, ठीक है ना। ये 5 प्लस का इक्वल्स टू किस तरफ आगे माइनस का आएगा, ठीक। देन y इक्वल टू 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 4। सो यहाँ से x की प्लेस पर 5 पुटअप करा तो y मिला हमको 4। तो एक सॉल्यूशन हमने फाइंड कर लिया है फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए। अब एक सॉल्यूशन और फाइंड करना होगा, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल कितने हैं, 2। सो अब हम पुटअप कर रहे हैं x की प्लेस पर 4, ठीक है। तो x की प्लेस पर पुटअप करा हमने 4 प्लस y एज इट इज़ इक्वल टू 9 एज इट इज़, ठीक है ना। इक्वेशन हमारी ये है, इसी में पुटअप कर रहे हैं x की प्लेस पर, ठीक। देन y इक्वल टू 9 एज इट इज़, ये जो प्लस का 4 है इक्वल्स टू किस तरफ जाएगा, हो जाएगा माइनस 4, ठीक। देन y इक्वल टू 9 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 5। मतलब कि x की प्लेस पर 4 पुटअप करा तो y मिला 5, क्लियर। तो 2 सॉल्यूशन आ गए हैं, इसकी हम टेबल बना लेते हैं। सो यहाँ पर देखें, जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है उसके लिए हमने टेबल फॉर्म कर ली और इसी के थ्रू हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अभी हम सेकंड इनइक्वालिटी की बात करते हैं। तो सेकंड इनइक्वालिटी जो है उसके लिए हमको अगर लाइन ड्रॉ करनी है तो उसकी इक्वेशन क्या है हमारी, y इक्वल टू x, ठीक है। मतलब अगर मान लीजिए x की प्लेस पर हमने लिया 0, ठीक है। तो इक्वेशन में पुटअप करते हैं, इक्वेशन क्या है हमारी, y इक्वल टू x। मतलब कि y इक्वल टू x की प्लेस पर हम पुटअप कर रहे हैं 0, क्योंकि x की प्लेस पर हम क्या ले रहे हैं, 0। तो x 0 लेने पर y क्या आया, 0, ठीक। हम 2 ही वैल्यू लेते हैं तो सेकंड वैल्यू और ले लेते हैं। तो x की प्लेस पर हमने ले लिया है यहाँ पर 1, तो y इक्वल टू क्या है, x। इक्वेशन यही है ना, y इक्वल टू x।
तो एक्स की प्लेस पर यहाँ पुट अप कर दिया 1। मतलब कि जो भी वैल्यू हम एक्स की लेंगे वही वैल्यू वाई की यहाँ पर होगी, क्योंकि डायरेक्टली जो इक्वेशन है वो है y इक्वल टू एक्स। मतलब x अगर आप 1 लेंगे तो y 1 आएगा, अगर आप x 2 लेते हैं तो y 2 आएगा। ठीक है, बात आ गई समझ में क्लियरली? तो चलिए इसको थोड़ा सा सिस्टमेटिक करके लिख लेते हैं। सो यहाँ पर देखें x हमने 0 लिया तो y 0 हो गया, और यहाँ पर मैंने x 1 नहीं लिया, 2 ले लिया है ना, तो x 2 लेंगे तो y भी क्या हो जाएगा 2, क्योंकि y की जो वैल्यू है वो x के इक्वल है। तो x हमने 2 लिया तो y भी क्या हो गया हमारा 2। ठीक है, तो जो हमारी सेकंड इनइक्वालिटी है उसके लिए जो भी हमारी लाइन ड्रॉ होनी है उसके लिए हमने सॉल्यूशंस फाइंड कर लिए। अब हमारी थर्ड जो इनइक्वालिटी है उसकी बात करते हैं। तो थर्ड इनइक्वालिटी है हमारी x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो इसके लिए अगर हमको लाइन ड्रॉ करनी है तो x इक्वल टू 0 के लिए हमको लाइन ड्रॉ करनी होगी। तो अब x इक्वल टू 0 के लिए किस तरह से आप लाइन ड्रॉ करेंगे इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो हालांकि वैसे तो हम ये चीज़ समझ चुके हैं, बट फिर भी मैं एक बार और आपको ये चीज़ समझा देती हूँ कि जैसे हमारी इक्वेशन है x इक्वल टू 0। ठीक है, अब मान लीजिए कि यहाँ पर आप डायरेक्ट यहाँ पर x ही है, तो x की प्लेस पर अगर आप 1 लेते हैं तो 1 इक्वल टू 0, ये तो पॉसिबल नहीं है पहली चीज़। ठीक, तो यहाँ पर 2 वेरिएबल होंगे तभी जाके हम यहाँ पर एक x की प्लेस पर कुछ पुटअप करेंगे, तब जाके y की प्लेस पर कुछ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो वेरिएबल है अकेला वो सिर्फ और सिर्फ क्या है हमारा x। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए हमने y की प्लेस पर ले लिया 1, तो क्या x इक्वल टू 0 में कोई चेंजेस आएगा क्या? ये जो हमारी इक्वेशन है इसमें कोई चेंजेस आएंगे क्या? नहीं आएंगे। ठीक है, क्योंकि ये जो हमारी इक्वेशन है इसमें y है ही नहीं कि हम y इक्वल टू 1 इसमें पुटअप कर सकें, पहली चीज़। ठीक, अब मान लीजिए y हम ले लेते हैं 2, तब भी हमारा x क्या रहेगा 0। ओवरऑल बोला जाए तो y की वैल्यू आप कितना भी चेंज कर लें, x आपका जो है वो 0 ही रहेगा। मतलब कि जब हमारा कोई भी वेरिएबल रहे उसके इक्वल में एक कांस्टेंट वैल्यू होती है। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पर, उस पर्टिकुलर वैल्यू पर जो भी हम लाइन ड्रॉ करेंगे वो y एक्सेस के पैरेलल ड्रॉ होगी। क्योंकि देखें अगर आप, तो पहला जो हमारा पॉइंट बन रहा है ये बन रहा है इससे कि x हमारा 0 है y 1 है, यहाँ पर x 0 है y 2 है। देन थर्ड पॉइंट बन रहा है x 0 पर y 3 है, x 0 पर y 4 है। मतलब कि x के कोई भी पॉइंट ले लो 1 2 3 4 एंड सो ऑन, जितने भी आप पॉइंट लेंगे सभी पर x हमारा 0 ही रहेगा, मतलब कांस्टेंट चल रहा है हमारा x। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ये चीज़ हम इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था इस तरह का, उसमें हमने ये चीज़ समझी थी। ठीक है, तो इसके लिए सॉल्यूशन फाइंड करने की हमको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमको ये चीज़ पता है कि x इक्वल टू 0 जो है ये एक कांस्टेंट वैल्यू है। y की प्लेस पर आप 1 ले लीजिए, y की प्लेस पर आप 2 ले लीजिए, कुछ भी ले लेंगे तब भी x हमारा क्या रहेगा 0। ठीक है, इतनी बात आगे समझ में? तो इसके लिए तो कोई टेबल बनेगी नहीं, डायरेक्ट x इक्वल टू 0 पर हम y एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक, तो देखिए तीनों जो हमारी इनइक्वालिटी है, फर्स्ट इनइक्वालिटी को देखें सबसे पहले, तो फर्स्ट इनइक्वालिटी के लिए लाइन ड्रॉ करने के लिए हमने सॉल्यूशंस फाइंड कर लिए। सेकंड जो हमारी इनइक्वालिटी है इसके लिए भी हमने सॉल्यूशंस फाइंड कर लिए। और जो थर्ड इनइक्वालिटी है वो तो डायरेक्ट x इक्वल टू 0 है, तो कांस्टेंट वैल्यू है, तो हम डायरेक्ट इसके लिए एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और तीनों की बात करें तो जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है इसमें हम लाइन ड्रॉ करेंगे, सेकेंड इनइक्वालिटी में डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, और थर्ड इनइक्वालिटी में भी लाइन ही ड्रॉ करेंगे। रीज़न क्या है कि जो फर्स्ट इनइक्वालिटी उसमें है लेस देन इक्वल टू, सेकंड में है सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन, थर्ड में है ग्रेटर के साथ इक्वल भी। ठीक, क्लियर बात आ गई समझ में? चलिए अब हम क्या करेंगे, ग्राफ लेंगे और एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करेंगे। सो अगर आपको इसको नोट डाउन करना है तो देखिए, तो यहाँ स्टार्टिंग में तो ये हमारा क्वेश्चन ही है, इनको दे दिया फर्स्ट सेकंड थर्ड इनइक्वालिटी, देन ये सॉल्यूशन फर्स्ट के लिए, ये सेकंड के लिए, ये थर्ड के लिए। ठीक है, तो इसको अगर आपको नोट डाउन करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, क्योंकि अब हम चल रहे हैं यहाँ पर ग्राफ पर। ठीक है, तो ग्राफ पर अब हम सबसे पहले एक्स वाई प्लेन ड्रॉ करेंगे और 1 बाय 1 इनकी जो लाइन्स हैं उनको ड्रॉ करेंगे। ठीक,
सो यहाँ पर देखें एक्स वाई प्लेन हमने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। तो सबसे पहले जो हमारा फर्स्ट इनइक्वालिटी है उसके लिए सबसे पहले लाइन ड्रॉ करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारी टेबल है उसके पॉइंट्स को हम यहाँ पर शो करेंगे सबसे पहले, ठीक है। सो यहाँ पर पहला जो पॉइंट है वो है 5x है और y 4 है। तो x 5 y 4, तो x 5 y 4 ये पॉइंट रहेगा, ठीक। ध्यान से देखें, x यहाँ पर हमारा 5 है, y हमारा 4 है, ठीक। पहला पॉइंट मिल गया। देन सेकंड पॉइंट है x 4 y 5, तो x 4 y 5 ये पॉइंट रहेगा। देखें x हमारा 4 है, y हमारा 5 है, ठीक। तो दोनों पॉइंट मिल गए, दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे और लाइन से ड्रॉ करेंगे, डॉटेड लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे क्योंकि लेस देन एंड इक्वल टू हमारी इनइक्वालिटी है, स्लैक इनइक्वालिटी, ठीक है। क्लियर। सो यहाँ पर ये लाइन तो हमने ड्रॉ कर दी है, तो पॉइंट्स को भी मेंशन कर देते हैं। यहाँ पर x है 5, y है 4 और इस पॉइंट पर है x 4 y 5, ठीक है। और ये जो लाइन है इसको भी हम मेंशन कर देते हैं। ये जो लाइन है ये है हमारी x प्लस वाई इक्वल टू 9 की, ठीक है। अब जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है उसके लिए हमको ये देखना है कि इसका सोल्यूशन अपर हाफ में होगा कि लोअर हाफ में होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे कि लोअर हाफ का जो पॉइंट है 0 0 इसको इनइक्वालिटी में पुटअप करेंगे, फर्स्ट इनइक्वालिटी में, ठीक है। फर्स्ट इनइक्वालिटी में पुटअप करेंगे। अगर इनइक्वालिटी को ये पॉइंट सेटिस्फाई करता है 0 0 तो इनइक्वालिटी जो है उसका सोल्यूशन होगा लोअर हाफ में, और अगर सेटिस्फाई नहीं करता है तो अपर हाफ इसका सोल्यूशन होगा। क्लियर। सो यहाँ पर ये चीज़ हमने मेंशन कर दी कि नाउ वी सिलेक्ट अ पॉइंट 0 0 एंड सब्सटीट्यूटिंग इट इन द फर्स्ट इनइक्वालिटी, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट इनइक्वालिटी हम सबसे पहले लिखेंगे और उसमें ये जो पॉइंट है हमारा 0 0 उसको पुटअप करेंगे। x की प्लेस पर भी 0 और y की प्लेस पर भी 0 पुटअप करेंगे, ठीक। सो यहाँ पर देखें x प्लस वाई मतलब x की प्लेस पर भी 0, y की प्लेस पर भी 0, तो 0 प्लस 0 क्या आ गया 0। 0 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 9, तो क्या 0 9 से छोटा है? बिल्कुल है। तो 0 9 से छोटा है मतलब कि ये क्या है, ट्रू है। और ट्रू है इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो पॉइंट हमने 0 0 लिया था ये हमारा सॉल्यूशन है, और ये जिस भी प्लेन में आ रहा है वो हमारा सॉल्यूशन रीजन होगा। तो देखें ज़रा ग्राफ में चलते हैं। तो यहाँ पर 0 0 पॉइंट ये रहा हमारा, इस पॉइंट ने इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई किया। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये आ रहा है हमारे लोअर हाफ प्लेन में, मतलब लोअर हाफ प्लेन जो है वो इसका सॉल्यूशन रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पर हमने ये चीज़ मेंशन कर दी, 0 इज़ लेस देन एंड इक्वल टू 9, मतलब कि 0 9 से छोटा है, विच इज़ ट्रू। सो विच इज़ ट्रू। और जो 0 0 है ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, लोअर हाफ प्लेन से, इसीलिए लोअर हाफ प्लेन इसका सोल्यूशन होगा इंक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन द लाइन, क्योंकि लेस देन के साथ इक्वल भी है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राफ में भी ये चीज़ हम मेंशन कर देंगे। सो यहाँ पर देखें ये जो शेडेड पार्ट हमने किया है ये है हमारी फर्स्ट इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन। फर्स्ट इनइक्वालिटी है हमारी x प्लस वाई इज लेस देन एंड इक्वल टू 9, ठीक है, इंक्लूडिंग दिस लाइन, ठीक। सो फर्स्ट इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन हमने फाइंड कर लिया। अब सेकंड इनइक्वालिटी के लिए लाइन ड्रॉ करेंगे। सो उसके लिए अगर हम देखें तो सॉल्यूशंस तो हमारे पास हैं, ये जो टेबल है हमारी सेकंड नंबर की, तो ये जो टेबल है ये वैल्यूज़ है हमारे पास, इन वैल्यूज से हम लाइन ड्रॉ करेंगे। तो पहला जो पॉइंट है वो है x 0 y 0, तो x 0 y 0 तो हमारा ओरिजिन ही होता है ये पॉइंट, ठीक। देन x 2 y 2 ये पॉइंट, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करेंगे और लाइन ड्रॉ करेंगे, लेकिन लाइन कैसे ड्रॉ करनी है हमको, डॉटेड, क्योंकि यहाँ पर है ग्रेटर देन अकेला, इक्वल नहीं है इसके साथ, ठीक। तो यहाँ पर जो हमने सेकेंड लाइन ड्रॉ करी है ये है हमारी y इक्वल टू
एक्स। ठीक है, बस अब हमको यहाँ पर ये फाइंड करना है कि जो ये हमारी सेकेंड लाइन है इसके लोअर हाफ में इसका सॉल्यूशन है या फिर अपर हाफ में। उसके लिए क्या करना होगा, हमको लोअर हाफ या फिर अपर हाफ से कोई एक पॉइंट लेना होगा जिसको हम हमारी इनइक्वालिटी में पुट अप करेंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान दें यहाँ पर, तो ये जो लाइन है हमारी, जो सेकंड लाइन ये वाली, इस लाइन को देखें तो ये हमारे ओरिजिन से होकर जा रही है, तो 0 0 हम इसमें पुट अप नहीं करेंगे। इस तरह का क्वेश्चन हमने एक पिछले वीडियो में भी देखा था, वहाँ पर भी जो हमारी लाइन थी वो 0 0 से होकर जा रही थी, मतलब वो तो उसका सॉल्यूशन है। ठीक है, वो कंफर्म है। ठीक है, तो उसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, इस लाइन के अपर हाफ से या फिर लोअर हाफ से कोई भी एक पॉइंट हम ले लेते हैं। ठीक, तो लोअर हाफ से ले लेते हैं एक पॉइंट, तो लोअर हाफ से हम ले लेते हैं ये वाला पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट है आपका x3y0। ठीक, तो ये पॉइंट हम लेंगे। आप चाहें तो कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है। आप चाहें तो ये पॉइंट भी ले सकते हैं x-3y0, चाहें तो यहाँ पे ये पॉइंट भी ले सकते हैं x0y4, कोई भी पॉइंट ले सकते हैं। बस या तो लोअर हाफ से वो पॉइंट लीजिए या फिर अपर हाफ से। मैं हमेशा आपको क्वेश्चन में 0 0 इसलिए पुट अप कराती हूँ क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन में हमारे या तो लोअर हाफ में 0 0 होता है या फिर अपर हाफ में। ठीक है, तो एक सिस्टमेटिक करते चलते हैं तो उससे आपको दिक्कत नहीं होती समझने में। ठीक है, बट यहाँ पर ये जो लाइन है हमारी सेकेंड वाली लाइन, ये ऑलरेडी खुद 0 0 पर है, यानी 0 0 इसका सॉल्यूशन है। तो इसको हम नहीं लेंगे, या तो इसके अपर हाफ से कोई पॉइंट लेंगे या फिर लोअर हाफ से एक पॉइंट लेंगे, उसको पुट अप करके देखेंगे। और दूसरी चीज़, इसको डॉटेड ड्रॉ करना था तो मैं इसको डॉटेड कर देती हूँ। तो देखिए, इसको हमने डॉटेड ड्रॉ कर दिया है। आपको भी डॉटेड ही ड्रॉ करना है। क्यों? क्योंकि ये जो इनइक्वालिटी है हमारी, ये है y इज़ ग्रेटर देन x, मतलब कि स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है, इसलिए डॉटेड लाइन ड्रॉ होगी। ठीक है, तो चलिए ये चीज़ कर दी। अब हमको ये देखना है कि लोअर हाफ में कि अपर हाफ में। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके लोअर हाफ से एक पॉइंट लेंगे या फिर अपर हाफ से, क्योंकि 0 0 पर ये खुद ये लाइन आ रही है, मतलब 0 0 इसका सॉल्यूशन है। तो ये जो पॉइंट है हम ये वाला ही ले लेते हैं। इस पॉइंट पे आपका x तो 3 है और y 0 है। ठीक, तो ये पॉइंट लेंगे, ये लाइन के लोअर हाफ में आ रहा है, तो इस पॉइंट को हम इनइक्वालिटी में पुटअप करके देखेंगे। इनइक्वालिटी क्या है हमारी, y इज़ ग्रेटर देन x। इनइक्वालिटी में पुटअप करेंगे, अगर सेटिस्फाई होती है तो लोअर हाफ इसका सॉल्यूशन है, और अगर नहीं होती है तो अपर हाफ होगा। ठीक, क्लियर। सो यहाँ पर हमने लिखा कि नाउ वी सिलेक्ट अ पॉइंट 3 0, यानी कि यहाँ पर x कितना है 3 और y कितना है 0, क्योंकि पहली वैल्यू जो होती है हमारी वो x की होती है, दूसरी वैल्यू हमारी y की होती है। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमारी इनइक्वालिटी में पुटअप करेंगे। तो सेकंड इनइक्वालिटी है हमारी y इज़ ग्रेटर देन x। ठीक, तो इसमें पुटअप करते हैं। तो y की वैल्यू क्या है 0, x की वैल्यू क्या है 3, पुटअप कर दिया। तो क्या 0 इज़ ग्रेटर देन 3 ये करेक्ट है? नहीं, क्योंकि 0 3 से बड़ा नहीं होता, 0 3 से छोटा होता है। तो अब ये जो पॉइंट हमने लिया था 3 0, जो हमने हमारी इनइक्वालिटी में पुटअप किया था, तो इसने इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं किया। ठीक, और ये पॉइंट कहाँ से बिलोंग कर रहा था, हमारे लोअर हाफ प्लेन से, मतलब कि लोअर हाफ प्लेन सॉल्यूशन नहीं है हमारी सेकंड इनइक्वालिटी का। हमारा सेकंड इनइक्वालिटी का जो सॉल्यूशन है वो होगा अपर हाफ। ठीक, बात आ गई समझ में। सो यहाँ पर ये चीज़ हमने मेंशन कर दी कि 0 इज़ ग्रेटर देन 3, ये तो फॉल्स है, तो विच इज़ फॉल्स। और जो 3 0 है ये कहाँ से बिलोंग कर रहा था, लोअर हाफ प्लेन से, इसलिए लोअर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका सॉल्यूशन होगा अपर हाफ प्लेन, एक्सक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन द लाइन। अब एक्सक्लूडिंग क्यों? क्योंकि जो लाइन बनी है वो डॉटेड लाइन बनी है, और डॉटेड लाइन जब हम बनाते हैं तो वो जो सॉल्यूशंस रहता है लाइन पे वो हमारे इंक्लूड नहीं होते हैं। तो सॉल्यूशन रीजन फॉर द सेकेंड इनइक्वालिटी। ठीक है, बात आगे समझ में। तो ग्राफ पर भी हम शो कर देंगे अपर हाफ प्लेन इसका सॉल्यूशन होगा। ठीक, सो यहाँ पर देखें, ये जो हमारी सेकंड वाली लाइन थी y = x, इसके लिए हमने ये वाली लाइन ड्रॉ करी।
ठीक है, डॉटेड लाइन, और इसके अपर हाफ को हमने यहाँ पर शेड कर दिया क्योंकि इसका सॉल्यूशन अपर हाफ है। ठीक है, इतनी बात आगे समझ में। तो सेकंड जो हमारी इनइक्वालिटी है उसका सॉल्यूशन तो हमने फाइंड कर लिया। ठीक, अब थर्ड इनइक्वालिटी, क्योंकि यहाँ पर 3 इनइक्वालिटी हैं तो तीनों इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन फाइंड करना होगा। ठीक है, तो 2 इनइक्वालिटी हो गई है, अब थर्ड इनइक्वालिटी को देखते हैं। तो थर्ड इनइक्वालिटी जैसा कि मैंने आपको बताया ये है x इक्वल टू 0, मतलब x के इक्वल में जो वैल्यू है वो एक कांस्टेंट वैल्यू है 0। तो x इक्वल टू 0 पर y एक्सिस के पैरेलल हमको लाइन ड्रॉ करनी है, और ये जो लाइन ड्रॉ होगी, क्योंकि यहाँ पर आप इनइक्वालिटी को देखें तो ये है x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, मतलब जो लाइन है वो डॉटेड नहीं बनेगी। ठीक है, तो चलिए लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, क्योंकि जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया था कि y इक्वल टू 1 पर भी x 0 रहेगा, y इक्वल टू 2 पर भी x 0 रहेगा, मतलब y की सभी वैल्यू पर x हमारा रहेगा 0। ठीक, तो जो हमारी थर्ड इनइक्वालिटी है वो है x इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू 0। इसके लिए अगर लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो होगी x इक्वल टू 0, मतलब डायरेक्ट वैल्यू है x इक्वल टू 0। तो देखिए x इक्वल टू 0 के लिए y अगर 1 है तब भी x 0, y 2 है तब भी x 0, क्योंकि देखिए ये जो इक्वेशन है हमारी x इक्वल टू 0, इसमें आप y के प्लेस पर 1 भी पुटअप नहीं कर पाएंगे, 2 भी पुटअप नहीं कर पाएंगे, 3 भी पुटअप नहीं कर पाएंगे, मतलब कोई भी वैल्यू पुटअप नहीं कर पाएंगे मतलब। लेकिन अगर आप y के इक्वल 1 लेते हैं तब भी x 0 रहेगा, 2 लेंगे तब भी 0 रहेगा, और 3 लेंगे तब भी 0 रहेगा। मतलब कि जो पॉइंट है हमारे, तो अगर पहला पॉइंट देखा जाए तो पहला पॉइंट है हमारा x 0 y 1। ठीक, और y अगर आप 0 लेते हैं तब भी x क्या रहेगा, 0। ठीक, तो x 0 ही रहेगा, मतलब ओवरऑल देखा जाए तो जो हमारा y एक्सिस है उसी के जस्ट ऊपर हमारी ये लाइन बनेगी। ठीक, तो यहाँ पर ये जो थर्ड लाइन देख रहे हैं आप, ये है हमारी x इक्वल टू 0 की लाइन। ठीक है, y एक्सिस के जस्ट ऊपर है ये। ठीक, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर अलग कलर का यूज़ किया है। ये तो है हमारा y एक्सिस, और इसी के ऊपर ये जो हमारी लाइन बन रही है ये बन रही है हमारी x इक्वल टू 0। अब हमको बस ये देखना है कि ये जो हमने लाइन ड्रॉ करी है इसके जो सॉल्यूशंस है वो इस हाफ में होगा कि इस हाफ में होगा। तो अगर ये जो थर्ड लाइन है हमारी x इक्वल टू 0, ये जो लाइन है ये भी हमारे इस पॉइंट से होकर जा रही है 0 0, मतलब ये जो पॉइंट है ये हमारे इसका सॉल्यूशन ऑलरेडी है। ठीक है, तो अब हमको ये देखना है कि या तो हमको इस तरफ से एक सॉल्यूशन लेकर इसमें पुटअप करना है या फिर इस तरफ से, क्योंकि देखें ये जो है ये हो गया हमारा लेफ्ट हाफ प्लेन, और इस तरफ का जो प्लेन है ये हो गया है हमारा राइट हाफ प्लेन। तो मतलब अब हमको ये देखना है कि इसका सॉल्यूशन लेफ्ट हाफ प्लेन होगा या फिर राइट हाफ प्लेन। उसके लिए हमको एक पॉइंट चाहिए होगा, तो वो जो एक पॉइंट है वो आप इधर से भी ले सकते हैं और इधर से भी। तो जो थर्ड लाइन है हमारी, हम उसी की अभी बात कर रहे हैं x इक्वल टू 0 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारी थर्ड लाइन है इसके लिए अब हम एक पॉइंट लेंगे। तो ये इसका है लेफ्ट हाफ प्लेन, ये इसका है राइट हाफ प्लेन। तो राइट हाफ प्लेन से ही एक पॉइंट ले लेते हैं, कोई भी पॉइंट आप ले सकते हैं। तो जैसे कि मैंने ले लिया ये ले लिया पॉइंट मैंने, या फिर यहाँ से भी कोई भी पॉइंट ले सकते हैं, ये पॉइंट भी ले सकते हैं। ये पॉइंट क्या हो जाएगा, x आपका 4 है, y कितना है 3, तो कोई भी पॉइंट ले सकते हैं आप। ठीक है, तो सिर्फ इस लाइन की हम बात कर रहे हैं। ठीक, ये थर्ड लाइन जो है ये y एक्सिस के जस्ट ऊपर ही बनी है। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर देखें आप 2 कलर का यूज़ किया है, ये हमारा है y एक्सिस और ये लाइन मैंने ड्रॉ करी है। ठीक, तो अब हम पॉइंट ले लेते हैं ये वाला। ठीक, और इसको पुटअप करेंगे इनइक्वालिटी में। इनइक्वालिटी क्या है हमारी, x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो इस इनइक्वालिटी में पुटअप करेंगे, अगर सेटिस्फाई होती है हमारी इनइक्वालिटी तो हमारा यही वाला जो राइट हाफ प्लेन है ये सॉल्यूशन है, और अगर सेटिस्फाई नहीं होती है तो हमारा लेफ्ट हाफ प्लेन होगा इसका सॉल्यूशन। ठीक, सो यहाँ पर देखिए ये हमने मेंशन कर दिया। नाउ वी सिलेक्ट अ पॉइंट 4 3 एंड सब्सटीट्यूटिंग इट इन द थर्ड इनइक्वालिटी। ठीक है, पॉइंट हमने लिया है x4 y3, तो x4 y3 हमारा रहा ये पॉइंट, और ये पॉइंट हमारी इस लाइन के लिए राइट हाफ प्लेन में है और ये है लेफ्ट हाफ प्लेन। ठीक, तो चलिए पुटअप करते हैं। तो थर्ड इनइक्वालिटी जो है वो है हमारी x इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। ठीक है,
और जो पॉइंट है हमारा वो क्या है 4,3, मतलब x है 4, y है 3। लेकिन इनइक्वालिटी में देखें तो इनइक्वालिटी में सिर्फ और सिर्फ x है, तो सिर्फ x की प्लेस पर पुटअप करेंगे। ठीक, सो x की प्लेस पर हमने पुटअप करा 4 इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो क्या 4 0 से बड़ा है? 4 इज़ ग्रेटर देन 0। 4 0 से बड़ा है? बिल्कुल है। मतलब ये क्या हुआ? ट्रू प्रूव हो गया। और ट्रू प्रूव हुआ, इसका क्या मतलब हुआ? ग्राफ में चलते हैं तो ये वाली जो हमारी लाइन है, इस लाइन की हम बात कर रहे हैं, थर्ड वाली लाइन, इस लाइन का हमने ये पॉइंट लिया, इस पॉइंट ने इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई किया, 4 इज़ ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0 विच इज़ ट्रू। और अगर सेटिस्फाई कर दिया मतलब कि ये जो राइट हाफ प्लेन है ये सॉल्यूशन होगा हमारी थर्ड इनइक्वालिटी के लिए। ठीक, बात आ गई समझ में? तो चलिए इसको मेंशन कर देते हैं। सो यहाँ पर देखें जो 0.43 हमने लिया था, थर्ड इनइक्वालिटी के लिए सॉल्व करें इसलिए आपको यहीं देखना है। तो 4.3 हमने पॉइंट लिया था, इसको हमने इनइक्वालिटी में पुटअप करा, इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो गई क्योंकि 4 0 से बड़ा होता है, ये तो करेक्ट है। ठीक है, तो विच इज़ ट्रू। और ये पॉइंट कहाँ से बिलोंग कर रहा था? हमने देखा कि राइट हाफ प्लेन से बिलोंग कर रहा है और सेटिस्फाई भी किया है, मतलब कि राइट हाफ प्लेन इसका सोल्यूशन होगा इंक्लूडिंग द पॉइंट्स ऑन द लाइन क्यू। क्योंकि इनइक्वालिटी को देखें तो इनइक्वालिटी जो है वो है आपकी एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0, मतलब कि इक्वल वाला जो सॉल्यूशन है वो भी इसमें इंक्लूड होगा। ठीक, तो चलिए अब जो हमारा ग्राफ है उसमें भी हम ये चीज़ मेंशन करेंगे। सो यहाँ पर हमने जो थर्ड इनइक्वालिटी है, मतलब कि ये जो कलर है, इससे हमने थर्ड इनइक्वालिटी को यहाँ पर शो करा कि थर्ड इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन ये है। लेकिन यहाँ पर तीन इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन तो हमने शो कर दिया, लेकिन तीनों का कॉमन सॉल्यूशन कहाँ है अगर आप देखें तो देखिए ये भी डबल शेडेड एरिया है, ये भी डबल शेडेड है, ये भी डबल शेडेड है, ये सिंगल शेडेड है, ये एरिया सिंगल शेडेड है, लेकिन ये जो एरिया आप देख पा रहे हैं ये ट्रिपल शेडेड है। 1 2 3, मतलब कि तीन जो इनइक्वालिटी हैं, तीनों के तीनों इनइक्वालिटी का सॉल्यूशन आपको इस एरिया में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो ट्रिपल शेडेड एरिया है यही है हमारा फाइनल सॉल्यूशन। क्योंकि देखिए हमको अलग अलग तो सॉल्यूशन बताना नहीं था कि फर्स्ट का क्या होगा, सेकंड का क्या होगा, थर्ड का क्या होगा, तीनों का एक साथ सॉल्यूशन बताना है। तो ये जो ट्रिपल शेडेड एरिया है यही है हमारा फाइनल सॉल्यूशन सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़ के लिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा अच्छे से मेंशन कर देते हैं। सो यहाँ पर आप ये जो एरिया देख रहे हैं इसको मैंने अंडरलाइन भी कर दिया है, एक्स्ट्रा हाईलाइट भी कर दिया है। ये है आपका ट्रिपल शेडेड एरिया, मतलब कि तीनों की तीनों जो इनइक्वालिटी हैं उनका सॉल्यूशन आपको इस एरिया में मिल जाएगा। ठीक है, तो ये ट्रिपल शेडेड एरिया है और हमारा फाइनल सॉल्यूशन है। तो यहाँ पर ग्राफ में तो हमने मेंशन कर दिया है, अब हमारे सॉल्यूशन में भी ये चीज़ हम मेंशन कर देंगे। ठीक है, सो यहाँ पर देखें लास्ट में हमने ये चीज़ मेंशन कर दी कि जो ट्रिपल शेडेड रीजन है कॉमन टू द अबव 3 शेडेड रीजन, क्योंकि 3 शेडेड रीजन्स हैं, यानी 3 एरियाज़ को हमने शेड किया है क्योंकि 3 अलग अलग इनइक्वालिटी हैं और तीनों का अलग अलग सॉल्यूशन रीजन है। लेकिन तीनों का एक साथ सॉल्यूशन रीजन कहाँ होगा ये हमने देखा है हमारे ग्राफ में, तो वही हमने यहाँ पर मेंशन किया है कि जो ट्रिपल शेडेड रीजन था कॉमन टू द अबव 3 शेडेड रीजन इज़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज़। ठीक है, बात आ गई समझ में? तो एक बार और थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं स्टार्टिंग से। सबसे पहले हमने फर्स्ट जो इनइक्वालिटी है इसके लिए हमने देखा कि ये स्लैक इनइक्वालिटी है और इसके लिए जो भी लाइन बनेगी वो डॉटेड नहीं बनेगी। ठीक, देन सेकंड इनइक्वालिटी की बात करें तो सेकंड इनइक्वालिटी को भी हमने देखा, तो ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है और इसका जो भी हम लाइन बनाएंगे वो डॉटेड बनाएंगे और इसके लिए भी सॉल्यूशन फाइंड करें। देन थर्ड इनइक्वालिटी की बात करें तो थर्ड इनइक्वालिटी भी हमारी स्लैक इनइक्वालिटी थी। ठीक है, और इसका ग्राफ x इक्वल टू 0 से ईजिली हो ही जाएगा। ठीक है, तो तीनों का सोल्यूशन फाइंड करें।
फर्स्ट लाइन ड्रॉ करी, उसका सोल्यूशन फाइंड करा, सेकंड लाइन ड्रॉ करी, उसका सोल्यूशन फाइंड करा, और थर्ड लाइन ड्रॉ करी, उसका सोल्यूशन भी फाइंड करा। देन हमने ये देखा कि फाइनली ये जो एरिया है बीच वाला, जिसको मैंने एक्स्ट्रा हाईलाइट किया है, ये है आपका फाइनल सोल्यूशन। ट्रिपल शेडेड एरिया है, तीनों की तीनों जो हमारी इनइक्वालिटीज़ हैं उनका सोल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से ये हमने सोल्यूशन इसका कर लिया, और ये लास्ट में हमने दे दिया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, सो यहाँ पर देखें जो क्वेश्चन नंबर आपका 8 था, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया है। और आज के वीडियो में बस इतना ही करेंगे, बाकी के जो क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। सो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों ही अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। और अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। इसके अलावा अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।